चौथा एग्जिट पोल आ गया है, उसके बाद मैं आपकी टिप्पणी लूंगी के शर्मा जी। चौथा एग्जिट पोल, 3 एग्जिट पोल बता रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है। दिल्ली का चौथा एग्जिट पोल भी इस वक्त एबीपी न्यूज रखने जा रहा है आपके सामने। पीपल्स इंसाइट का ये एग्जिट पोल है और इसमें बीजेपी को 40 से 44 सीटें जीतने का अनुमान बताया गया है। 25 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी 0 से 1 थोड़ा सा खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर, पीपल्स इंसाइट का यह एग्जिट पोल आपको दिखा रहा है। आम आदमी पार्टी 25 से 29 और बीजेपी कहीं ज्यादा आगे 40 से 44 सीटें, यानी कि अब तक के जो आंकड़े आपके सामने रखे हैं सिर्फ 4 में से 1 एग्जिट पोल ऐसा है जो थोड़ा मार्जिन दिखा रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी की बढ़त का, लेकिन बीजेपी उसमें भी आगे है और बाकी के 3 बिल्कुल क्लीन स्वीप दे रहे हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी आराम से अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो 26 सालों का सूखा भारतीय जनता पार्टी के लिए खत्म होगा। सुषमा स्वराज 52 दिनों के लिए आखिरी बार, क्योंकि 3-3 मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी को बदलना पड़ गया था 93 से लेकर 98 में। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अगर इसी तरह के आंकड़े सामने आते हैं बीजेपी के, दिल्ली के तमाम नेता तो खुश हो जाएंगे ये आंकड़े देखकर और मीडिया के सामने भी कुछ कम ही लोग आएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चेहरे ज्यादा दिखने लगते हैं मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है। कई अलग अलग राज्यों में बीजेपी के लिए खास तौर से हमने देखा है। के शर्मा जी खुश हो रहे हैं, बताइए जल्दी। नहीं, मैं 2 दिन बाद जो आशीष जी कह रहे थे मैं उसी पे ऐड करना चाहता हूं। सर, पूर्वांचली और जाटों का वोट भी बड़ा मैटर कर रहा है, वो भी बीजेपी को बहुत फायदा। प्रदेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारना जाट वोटर को एक साथ कंसोलिडेट कर गया और पूर्वांचली चेहरा पूर्वांचलियों को लेकर बताइए। चित्रा जी, आप स्वयं नई दिल्ली सीट पर गई थी, मैं उस दिन आपके साथ डिबेट पे था। आपने एक अपनी रिपोर्ट में बताया कि लोग 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए के बिजली के बिल और लेकर घूम रहे हैं। ये कौन लोग थे? ये जो झूठ बोलते थे आम आदमी पार्टी वाले घूम घूम के कि हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में बिजली दे रहे हैं पूरी दिल्ली को। अरे भाई, फ्री में बिजली दे रहे हो तो 1.5 2-2 लाख रुपए का सरचार्ज लगा हुआ बिल कहां से आ रहा है? केजरीवाल जी ने कहा था कि सरकार बन गए तो माफ कर देंगे। हाँ, सुनिए तो ये क्यों कहना पड़ा? इसका मतलब कि ये बात में सच्चाई थी कि बिल लोगों के आ रहे थे, फ्री की बिजली नहीं है। दूसरी बात, उस बिजली बिल के ऊपर आपने 1.5 2-2 लाख रुपए का सरचार्ज लगाया हुआ है और ये सरचार्ज उस दिन स्वीकार किया था आम आदमी पार्टी के कि ये कोरोना काल का था। मतलब कोरोना काल से चल रहा है 2019-20 से और आज की स्थिति 25 है। आपने 4 साल में इनको माफ नहीं किया, वो चक्कर काटते रहे लोग और आप आज कह रहे हो कि मेरे को सरकार बनवाओ तब मैं जाके जो है बिल माफ करूंगा आपका। ठीक है। तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझदार है। वो आपके इस जो झूठ बोलते थे कि फ्री पानी, फ्री बिजली, ये फ्री बिजली फ्री पानी नहीं था। आप साल के 2 साल में एक सरचार्ज लगाते थे और वो पागलों की तरह घूमता था, क्योंकि 2 लाख 1.5 लाख रुपया देना यहाँ आसान नहीं होता है। ठीक है, तो लोगों ने इस बात को जाना कि केजरीवाल एक नंबर का झूठा व्यक्ति है और वो झूठ ही बोल के लोगों को छल रहा है। गणेंद्र जी आप बोल लीजिए, आदेश के बाद में आ रही हूँ आपके पास। गणेंद्र जी, अब तो चारों एग्जिट पोल के आंकड़े, एक में थोड़ी टक्कर के साथ बीजेपी आगे है, बाकी 3 में क्लीन स्वीप वो दिखाई दे रही है, लेकिन आप एग्जिट पोल के आंकड़े नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि चित्रा जी मैं तो फील्ड में था। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों को अपने काम करें। दिल्ली के लोग बीजेपी को क्यों वोट करेंगे? सिर्फ इसलिए कि बीजेपी गालियां बहुत अच्छी देती है, बीजेपी के लोग गुंडागर्दी बहुत अच्छी करते हैं, बीजेपी के लोग दिल्ली के काम रोकते हैं, इसलिए दिल्ली के लोग वोट देंगे। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे। दिल्ली के लोगों ने काम की राजनीति को, दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। अब देखिए गुंडागर्दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।